कि आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस की फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी रही है। शुरू में एक वक्त ऐसा भी था जब जीत पर राहुल गांधी ने खूब बधाई भी दी थी, लेकिन अब वो उनके लिए पर्सनल हेडेक बन गया है। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो ईडी, सीबीआई एजेंसीज, इस तरह के मुद्दे भी चले या फिर लोकल इश्यूज, लोकल नेता हिमाचल में ये काम आया? राहुल गांधी गए ही नहीं, प्रियंका गांधी ने 2-3 रैलियां वहां पर की थी, सोलन में उनकी रैली बहुत चर्चा हुई थी उसकी। देखिए, आपने जिक्र किया कि जब आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो राहुल गांधी उनको बधाई भी देते हैं। मुझे लगता है ये तो शिष्टाचार है, लोग एक पार्टी, जब पार्टियों की जीत होती है एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ये आम आदमी पार्टी से लड़ाई लड़नी जरूरी हो गई है, क्योंकि अगर आप अलग अलग राज्यों को देखें, हम बार बार जिसका जिक्र करते हैं, दिल्ली देखें, पंजाब देखें, और अब गुजरात की तरफ अगर नजर लगाएं तो देखें कि कैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट को काट रही है। तो कांग्रेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी को कैसे रोकें, क्योंकि आम आदमी, जो कांग्रेस का जनाधार था, वही का वही सारा जनाधार खिसकता हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। जो लोअर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी है, जो जिसका वोट कांग्रेस को बड़ी संख्या में मिलता था सारे राज्यों में, वो सब धीरे धीरे जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी जा रही है वो खिसक के आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इन सब चीजों का, मुझे लगता है इन सब चीजों की चर्चाएं हम सब स्टूडियो में ज्यादा करते हैं, अलग अलग जगहों पर होता है, लेकिन जब जनता से अगर आप बात करें, क्योंकि देखिए हिमाचल में भी कांग्रेस की जीत तो हुई, लेकिन इन सब चीजों के कारण जीत नहीं हुई है। आंकड़े बड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि हिमाचल के चुनाव लोकल मुद्दों पे लड़े गए और लोकल मुद्दे ही हावी हुए। ये इस तरह की जो नैरेटिव्स हैं वो हावी नहीं हुई। लोकल मुद्दे पर लोगों ने वोट किया, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किया, ओपीएस का प्रॉमिस किया, अगर हम सरकार में आएंगे तो हम ओपीएस लाएंगे, उस पर लोगों ने भरोसा किया और कांग्रेस को वोट दिया। तो ये बड़े नैरेटिव्स कहीं कहीं काम नहीं करते, और मुझे लगता है कांग्रेस 2 मुद्दों पर अभी तक हम चर्चा नहीं कर पाए हैं। एक तो अग्निवीर स्पेसिफिक चर्चा करेंगे, और फ्रीबीज, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी ने सबको सिखा दिया है, सब अंदर खाने से मुफ्त बिजली के वादे सब कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि हमें भी वो करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो लड़ाई में पीछे हट जाएंगे। जल्दी से आपको दिखा देते हैं। एक तो अग्निवीर को लेकर हमारे इस आंकड़े से क्या समझ में आता है, कितने प्रतिशत लोगों ने अग्निवीर को मुद्दा माना था, तो वो आंकड़ा ये कहता है कि अग्निवीर को 43% वोटर्स ने कहा कि अग्निवीर मुद्दा है, जिसमें से 55%, ये शायद सबसे बड़ा डेंट कर गया, क्योंकि मुझे याद है उस दौरान भी जब देश भर में कई जगहों पर आंदोलन हो रहा था, राजनीतिक पार्टियां थी उसके पीछे, लेकिन उसमें आम लोग भी उतर रहे थे, और ये शायद आपके लिए भारी पड़ा, क्योंकि ऐसा स्टेट है जहां से बहुत लोग जाते हैं सेना में। देखिए, जब अग्निवीर योजना पूरा जो है उसका लाभ लोगों को मिलना शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि अगले चुनाव में यही हिमाचल के लोग जो हैं एकदम बड़े प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। चूंकि अग्निवीर योजना जो है बहुत सोच समझकर, सुचिंतित विचार के बाद सेना ने जो है इस योजना को बनाया है और उसका हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। ठीक है, इस पर आपका टेक? देखिए, मुझे लगता है कि अग्निवीर तो फॉल्टी है ही है। अग्निवीर में आज हालत ये है, मेरे यहाँ पर एक लड़का था जिसने फिजिकल भी क्वालिफाई किया, बेस हॉस्पिटल से मेडिकल भी क्वालिफाई किया, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। 250 का बैच था, उसमें से 33 बच्चों को लिया। आपने पूरा रिक्रूटमेंट ही साफ कर दिया है। दूसरा एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर था, जब विद्यार्थियों ने पूरी तरह से संघर्ष किया कि अग्निवीर को, अग्निपथ जो सिचुएशन है इसको हटा दीजिए इस प्रोसेस को, तो इन्होंने 2100 से ज्यादा लड़कों के ऊपर केस किए थे। याद होगा, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल तक केसेस हुए थे, और आर्मी से स्टेटमेंट दिलवाई गई जिनके ऊपर केस होगा उनका वहां पर जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, उनको डराया गया। ये जो दमन की नीति थी अग्निपथ के बारे में, अग्निवीर के बारे में, उस दमन की नीति ने भी इनको बैकफायर किया है, और आर्मी ने नहीं बनाई। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के ही लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। आर्मी के तो तमाम जो बड़े ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है, और उससे 6 महीने पहले विपिन रावत जी ने उसमें लिखा है कि रिटायरमेंट एज और बढ़नी चाहिए। फिर ये घट कैसे गई ये तो बीजेपी ही बता सकती है, लेकिन आने वाले समय में भी इसका नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि ये गलत स्कीम है। चलिए ठीक है, इसकी चर्चा लेकिन गुजरात में कहीं पे नहीं हुई है। अब हम वापस आते हैं फ्रीबीज पर, यानी जिसे बीजेपी रेवड़ियां कहती है। मुफ्त 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 की दुकान जो तमाम राजनीतिक पार्टियां आप खोल रही हैं। मोटे मोटे तौर पर किस पार्टी ने क्या प्रॉमिस किया था हिमाचल में, हम आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रॉमिस किया था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। वेलफेयर स्कीम पर उन्होंने अच्छा खासा वहां पर ध्यान दिया था। 8 लाख नौकरियां पैदा करेंगे, पक्का रोड बनाएंगे, 5 मेडिकल कॉलेज, मोबाइल क्लिनिक वैन, और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि हम बाइसिकल और स्कूटी, दोनों ही साइकिल और स्कूटी देंगे। लड़कियों को 33% आरक्षण देंगे, नौकरियों को महिलाओं।
महिलाओं को। अब कांग्रेस पार्टी का जल्दी से आपको बता देती है, कांग्रेस पार्टी भी उसमें आ गई है। 10 गारंटी जो उन्होंने दी थी उसमें 1 लाख नौकरियों की बात की थी, 1500 टू एवरी वुमेन, हर महिला को 1500 रुपए देंगे। याद कीजिए पंजाब में 1000 रुपए अरविंद केजरीवाल की सरकार, मतलब जो आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर उन्होंने वादा किया था। हाल ही में मैंने पूछा था मुख्यमंत्री साहब से, भगवंत मान से, उन्होंने कहा अभी शुरू नहीं कर पाए लेकिन शुरू करेंगे। वादे लेकिन किए जाते हैं और उसी में 1500 हर महिला को देंगे, इन्होंने वादा कर दिया था। 300 यूनिट फ्री बिजली, क्यों आलोक जी? अब इन सबको बिजली फ्री वाली दुकान सबने खोल दी है। 300 यूनिट फ्री बिजली ये भी देने का वादा कर रहे थे और इसी के साथ ओपीएस का वादा इनके लिए सबसे बड़ा साबित हुआ। एप्पल जो वहां पर सेब उगाते हैं उनके लिए इनके जो वादे थे उसका भी असर काफी हद तक देखा गया। तो अब फ्री बिजली पर आते हैं, क्या संजय जी उसका भी कुछ योगदान? अब हम माने कि हिमाचल जैसे राज्य में उनके लिए अभी नायाब चीज है, अभी नई चीज है। अंजना जी, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के कुछ जब पार्टियां प्रॉमिस करती हैं तो जनता को जो प्रॉमिस लगता है कि जिन प्रॉमिसेस पे पार्टी खरी उतर सकती है, जब वो सरकार में आएगी तो इन प्रॉमिसेस को डिलीवर किया जा सकता है, उन सब चीजों का तो असर होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर शायद जनता भरोसा नहीं करती। लेकिन ये जरूर है जब पार्टी पावर में होती है और उसमें जो वेलफेयर स्कीम्स जो पार्टियां लाती हैं उसका बहुत असर अब देखने को मिलता है। इस वजह से देखिए जब पार्टियां सरकार में हैं वो तमाम तरह के स्कीम्स, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, गरीबों के लिए हो, दलितों के लिए हो, वो स्कीम्स का बहुत फायदा देखने को मिलता है। जिन लोगों को उन स्कीम्स का फायदा होता है उनका वोट रूलिंग पार्टी की ओर झुकता हुआ आजकल काफी दिखाई पड़ता है। तो कुछ ऐसे वादे हैं जिसका जो आपने जिक्र किया, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इन सब का असर हिमाचल के चुनाव में कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। 300 यूनिट फ्री बिजली, अब ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का एक साधारण सा हिस्सा बनता चला जाएगा, कंसिडरिंग कि आपको आम आदमी पार्टी से भी कई राज्यों में चुनौती है। देखिए मुझे लगता है कि फ्री बी की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ढूंढ रहा है। अभी मोदी साहब को तो पता चल ही नहीं। मोदी साहब 2 सिलेंडर दें किसी को तो वो फ्री भी नहीं है। मोदी साहब साइकिल और स्कूटी बांटें तो वो फ्री भी नहीं है। इसके ऊपर पूरी तरह से एक बहस की आवश्यकता है। जहां तक बात किसी भी पार्टी की है, सभी ने इस तरह की चीजें दी हैं। साउथ इंडिया से शुरू हुआ और जिस तरह से आज 2 सिलेंडर और 5 किलो राशन, और मोदी साहब तो नमक तक पे पहुंच गए कि मेरा नमक खाया है आप लोगों ने। मुझे लगता है वेलफेयर स्टेट में कल्याणकारी योजनाएं आनी चाहिए और कल्याणकारी योजनाएं उस तबके के लिए आनी चाहिए, चाहे बच्चियां हो और चाहे गरीब तबका हो, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए, और हमने जो वायदे किए हैं वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूरे किए हैं और उसके बाद अब हम हिमाचल में भी उनको पूरा करें। ठीक है।